अरे फ्यूचर डॉक्टर्स, बीएमएस फर्स्ट ईयर, अटेंशन प्लीज। क्रिया शरीर का वो टॉपिक जो सबकी हवा टाइट कर देता है, दोष, वृद्धि और क्षय। आज हम उसे पूरी तरह से अनलॉक करने वाले हैं। तो इसे समझ लो अपनी अल्टीमेट चीट शीट, इस कॉन्सेप्ट को मास्टर करने के लिए। तो आज का गेम प्लान क्या है? सबसे पहले समझेंगे त्रिदोष का बैलेंस, फिर देखेंगे कि वृद्धि और क्षय में ये बैलेंस कैसे बिगड़ता है। इसके बाद वात, पित्त और कफ तीनों के उतार चढ़ाव को डीप डाइव करेंगे। और आखिर में ये सब आपकी डायग्नोस्टिक स्किल्स के लिए क्यों जरूरी है, ये भी देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। अपने शरीर को एक वीडियो गेम कैरेक्टर की तरह सोचो। त्रिदोष, वात, पित्त और कफ, ये है आपके मेन स्टैट्स। वात है आपकी स्पीड और मूवमेंट, पित्त है आपका अटैक पावर और कफ है आपका डिफेंस। मतलब यही वो बायो एनर्जीज है जो बॉडी का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चलाती है। आयुर्वेद का अल्टीमेट गोल क्या है? वो है दोष्य साम्य, मतलब हेल्थ की वो परफेक्ट स्टेट जब आपके सारे स्टैट्स एकदम बैलेंस्ड हों और आपका शरीर एकदम मक्खन की तरह स्मूथली काम कर रहा हो। यही है हमारा हेल्थ का बेसलाइन। पर क्या होता है जब ये कोर स्टैट्स गड़बड़ा जाते हैं? यही एंट्री होती है हमारे आज के मेन कैरेक्टर्स की, वृद्धि और क्षय। वृद्धि मतलब किसी दोष का बढ़ जाना, और क्षय मतलब, हाँ सही समझे, उसका घट जाना। बेसिकली बहुत ज्यादा वर्सेस बहुत कम। तो इसको ऐसे समझो, वृद्धि मतलब जब आपका कोई स्टैट ओवर बफ हो गया हो, मतलब इतना ज्यादा पावरफुल कि अब वो सिस्टम के लिए प्रॉब्लम बन रहा है। और क्षय वो है डी बफ, मतलब आपका स्टैट इतना वीक हो गया है कि वो ठीक से काम ही नहीं कर पा रहा। पूरा गेम इसी बैलेंस को मेंटेन करने का है। चलो अब एक एक करके इन स्टैट्स को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वात की, यानी हमारे मूवमेंट के दोष की। याद है ना, ये है हमारी मोबिलिटी स्टैट, मतलब बॉडी में जो कुछ भी मूव कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन से लेकर पलक झपकाने तक, सब वात के कंट्रोल में है। तो क्या होता है जब ये वात बढ़ जाता है, मतलब वात वृद्धि होती है? सोचो, बहुत ज्यादा टेंशन ले ली, रात रात भर जागे, बस वात बढ़ गया। और इसके लक्षण, बॉडी में ड्राइनेस, कालापन, कंपकपी, पेट फूलना और कब्ज। देखा कैसे मेंटल स्ट्रेस सीधे सीधे फिजिकल प्रॉब्लम्स पैदा करता है? ये है वात का खेल। और इसका उल्टा, जब वात का क्षय होता है, मतलब जब वात कम हो जाता है, तो बॉडी में सुस्ती और कमजोरी आ जाती है, मूवमेंट स्लो हो जाता है। और एक मजे की बात, जब वात कम होता है ना, तो अक्सर कफ बढ़ने के लक्षण दिखने लगते हैं। जैसे गेम में एक स्टैट के कम होने से दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अगला नंबर है पित्त का। ये है हमारे मेटाबॉलिज्म और ट्रांसफॉर्मेशन का दोष। अगर वात मूवमेंट है तो पित्त वो आग है जो उस मूवमेंट को पावर देती है। तो ये हुई हमारी अटैक स्टार्ट, जो डाइजेशन से लेकर बॉडी टेम्परेचर तक सब कुछ कंट्रोल करती है। तो जब पित्त ओवरहीट हो जाता है, मतलब बहुत गुस्सा, बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना, तो लक्षण भी एकदम आग वाले होते हैं। स्किन और आंखों में पीलापन, बहुत ज्यादा भूख और प्यास, और बॉडी में जलन यानी दाह, लगता है जैसे अंदर कोई भट्टी जल रही हो। और जब ये आग धीमी पड़ जाए, यानी पित्त का क्षय हो जाए, तो सिंपल, आपका डाइजेस्टिव फायर यानी मंदाग्नि हो जाएगी, ठंड लगने लगेगी और स्किन की चमक, जिसे प्रभा हानि कहते हैं, वो भी चली जाएगी। आपका पूरा मेटाबॉलिक इंजन ही ठंडा पड़ जाता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी दोष पर, कफ। ये है हमारी डिफेंस स्टैट। इसका काम है बॉडी को स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी और लुब्रिकेशन देना। मतलब ये हमारी बॉडी की मजबूत ढाल है। कफ वृद्धि को समझना बहुत आसान है। सोचो, दिन में सो लिया, एक्सरसाइज नहीं की और खूब मीठा और हैवी खाना खाया, नतीजा वही सुस्ती, बॉडी में भारीपन, बहुत ज्यादा नींद, मतलब बॉडी एकदम स्लो मो में चली जाती है, पाचन भी स्लो हो जाता है। अच्छा, कफ का क्षय, मतलब कफ का कम होना, ये थोड़ा रेयर है, लेकिन जब होता है तो बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर और लुब्रिकेशन सिस्टम हिल जाता है। इससे चक्कर आते हैं, कफ के स्थानों पर खालीपन महसूस होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और जोड़ों में ढीलापन आ जाता है। ओके, तो हमने तीनों दोषों के बढ़ने और घटने को समझ लिया। अब थियोरी से निकलते हैं और प्रैक्टिकल में आते हैं। मतलब ये सारी नॉलेज असल में आपके काम कैसे आएगी एक वैद्य के तौर पर। तो ये ज्ञान आपकी नई क्लिनिकल सुपर पावर क्यों है?
क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको एक किताबी स्टूडेंट से एक असली वैद्य बनाती है। एक ऐसा वैद्य जो मरीज को देखकर उसके शरीर की कहानी पढ़ सके। देखिए, इस ब्लूप्रिंट से आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप सटीक डायग्नोसिस कर पाएंगे कि कौन सा दोष बिगड़ा है। फिर आप सही ट्रीटमेंट तय कर पाएंगे, दोष को बढ़ाना है या घटाना है। और सबसे बड़ी बात, आप बीमारी को होने से पहले ही पकड़ लेंगे। और हाँ, आयुर्वेद का नंबर 1 रूल, निदान परिवर्जन, यानी बीमारी की जड़ को ही खत्म कर देना, इसमें आप मास्टर बन जाएंगे। और ये कोटेशन, ये इस पूरी बात का सार है। दोषों की नॉर्मल और एबनॉर्मल स्टेट के बीच का फर्क पहचानना, यही वो स्किल है जो एक बेहतरीन वैद्य की पहचान होती है। ये सिर्फ जानना नहीं, ये समझना है। तो अब आप असंतुलन के साइंस को पहचान सकते हैं, लेकिन उस बैलेंस को वापस लाने की कला में महारत कैसे हासिल की जाए? यही वो सवाल है जो एक वैद्य बनने के आपके सफर का अगला पड़ाव है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। याद रखना, दोष वृद्धि क्षय को समझना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये इंसान के शरीर के कोड को क्रैक करने जैसा है। क्रिया शरीर और आपके बीएमएस सिलेबस पर ऐसे ही और ब्रेकडाउन्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। देखने के लिए शुक्रिया।